हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसे एक पवित्र बंधन, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रेडिशन, एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है सोसाइटी का। सो एग्जैक्टली मैरिज का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। मैरिज के डिफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ, और साथ ही सोसाइटी में मैरिज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शन है, इसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ मैरिज इन सिंपल टर्म। So, marriage is a formal, socially and legally recognized union between two people where they agree to live together as partners for life or a long period. It often involves starting a family and sharing responsibility. मैरिज क्या होता है? एक फॉर्मल और सोसाइटी के द्वारा, साथ ही लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक यूनियन होता है, जिसमें दो लोग जो है आपस में एग्री करते हैं कि वे अपने पूरे लाइफ टाइम या फिर एक लॉन्ग पीरियड तक वो एक दूसरे के पार्टनर बन के एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो राइट एंड ड्यूटीज है, उसको फुलफिल करेंगे, साथ ही एक फैमिली को स्टार्ट करेंगे। सो मैरिज क्या है? मैरिज एक यूनियन है जिसमें दो पीपल एक साथ रहने के लिए एग्री होते हैं, अपने पूरे लाइफ टाइम के लिए या फिर लॉन्ग पीरियड के लिए, और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसको शेयर करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ मैरिज। According to Malinowski, marriage is a contract for the production and maintenance of children. मैलिनोस्की डिफाइन करते हैं कि मैरिज क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है टू पीपल के बीच, जो कि चिल्ड्रन के प्रोडक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए दो लोगों के बीच किया जाता है। According to Anderson, marriage is approved social pattern in which two or more person establish a family. एंडरसन डिफाइन करते हैं कि मैरिज क्या है? सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है, जिसमें दो या फिर दो से अधिक पीपल जो है मिल करके फैमिली को एस्टेब्लिश करते हैं। So, in simple words, marriage means when two people come together to live as family, share responsibilities and support each other in life, that is called marriage. मैरिज क्या है? जब दो लोग आपस में एक साथ एग्री होते हैं, एक साथ रहने के लिए एक फैमिली की तरह एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, और लाइफ में अपनी पूरी लाइफ टाइम या फिर लंबे समय तक वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली या फिर इमोशनली, तो वो होता है मैरिज, जो कि सोसाइटी के द्वारा, साथ ही लॉ के द्वारा जो रिकॉग्नाइज होता है कि वो क्या है, एक वैलिड मैरिज है। इसके साथ ही मैरिज को भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि मेनली जो इंडिविजुअल है इसलिए इस मैरिज को फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकें, उन्हें सपोर्ट मिल सके, उनकी जो भी जरूरतें हैं वो फुलफिल हो सके। सो मैरिज जो है तब फॉर्म होता है जब दो पीपल आपस में एक दूसरे के साथ एग्री होते हैं, साथ रहने के लिए, फैमिली को फॉर्मेट करने के लिए, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो वो जो एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट बोल सकते हैं, या फिर जो वो तरीका है रहने का एक साथ, वो होता है मैरिज। मैरिज बेसिकली कुछ कल्चर के साथ, कुछ जो रिचुअल्स हैं उसके साथ होता है, कुछ सेरेमनीज होती है जो कि मैरिज करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैरिज। मीन्स जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसके क्या फीचर्स हैं, इसको समझते हैं। तो पहला है यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। दुनिया के हर एक सोसाइटी में मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो पाया ही जाता है किसी न किसी फॉर्म में। सो इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी एंड कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी कल्चर में, किसी भी सोसाइटी में मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो हर एक सोसाइटी में पाया जाता है। भले उसका फॉर्म जो है थोड़ा चेंज रहता है सोसाइटी टू सोसाइटी, लेकिन मैरिज जो है वो हर एक सोसाइटी में पाया जाता है। अगला है सोशल अप्रूवल। मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय सोसाइटी, ऑफन रिक्वायरिंग सेरेमनीज और लीगल रजिस्ट्रेशन। जो भी मैरिज होता है वो जरूरी होता है कि सोसाइटी उस मैरिज को रिकॉग्नाइज करे, अप्रूवल दे। इसके लिए प्रायर जो होता है ये देखा जाता है कि जो भी मैरिज होते हैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक सेरेमनीज होते हैं, हर एक रिलीजन में, हर एक सोसाइटी में, हर एक कल्चर में, साथ ही कंट्रीज में कुछ लॉज बना दिए गए हैं जिसके थ्रू मैरिज जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट होता है वैलिड मैरिज के लिए। अगला है एस्टेब्लिशेस फैमिली। मैरिज इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग अ फैमिली।
किसी भी फैमिली को फाउंड करने के लिए, किसी नई फैमिली को फाउंड करने के लिए मैरिज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिस कारण जो मैरिज है वो फैमिली को फाउंड करने का मीन्स फैमिली को बनाने का एक इंस्टीट्यूशन है। राइजिंग चिल्ड्रन एंड कंटिन्यूइंग फैमिली लिनेज। इसके साथ ही जो पैतृकता चलती आ रही है फैमिली लिनेज है उसको बनाए रखने में जो चिल्ड्रन है उसकी ब्रिंगिंग अप के लिए मैरिज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि एक इसका कैरेक्टरिस्टिक भी है कि मैरिज क्या करता है फैमिली को एस्टैब्लिश करता है। अगला है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। पार्टनर्स हैव स्पेसिफिक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स ईच अदर इंक्लूडिंग इमोशनल सोशल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट। जो मैरिज होता है जिसमें टू पीपल एग्री करते हैं एक साथ रहने के लिए, एक दूसरे का पार्टनर बनने के लिए, तो मैरिज जो है कुछ स्पेसिफिक राइट्स और ड्यूटीज को ऑब्लिगेशन को फॉर्म करता है एक दूसरे के प्रति। वो इमोशनल ड्यूटीज होते हैं, राइट्स होते हैं, सोशल और इकोनॉमिक सपोर्ट होता है, जो कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। दोनों पार्टनर जो है एक दूसरे के प्रति ये सपोर्ट रखते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है मैरिज का। अगला है enduring bond. Marriage is typically seen as a long lasting relationship. यदि ट्रेडिशनल वे में देखा जाए या फिर एंशियंट टाइम पे देखा जाए तो मैरिज को ऐसा माना जाता था कि वो कभी नहीं टूटने वाला बॉन्ड है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, मीन टू बी फॉर लाइफ, मीन्स पूरे जीवन का के लिए ये एक बंधन है, ये एक बॉन्ड है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता है। और एटलीस्ट फॉर अ वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड या फिर किसी लंबे पीरियड के लिए जो है मैरिज क्या है, एक लंबे पीरियड का बॉन्ड है, रिलेशनशिप है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेम्पोररी कनेक्शन। मैरिज क्या है, एक टेम्पोररी कनेक्शन नहीं है, ये एक लंबे समय तक चलने वाला बॉन्ड है, रिलेशनशिप है। ये मैरिज का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसके साथ ही इस टाइम पे लॉज आ गए हैं जिसके कारण लॉज में डाइवोर्स का प्रोविजन है, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल है यदि उनके बीच पार्टनर्स जो है उनके बीच यदि नहीं बनती है, वो अपनी मैरिज को चला नहीं पाते हैं तो वो डाइवोर्स लेते हैं, जो कि एक इसके फीचर को जो है तोड़ता है कि मैरिज क्या है, एक एंड्यूरिंग बॉन्ड है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है। तो डाइवोर्स का प्रोविजन जो है वो मैरिज को एक टेम्पोररी कनेक्शन इस टाइम पे बना रहा है। सो एंड्यूरिंग बॉन्ड जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक है मैरिज का। अगला है रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशन। इट प्रोवाइड्स अ सोशली अप्रूव्ड वे फॉर पार्टनर टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड चिल्ड्रन। जो मैरिज है वो सोसाइटी के द्वारा अप्रूव्ड एक पार्टनर को, मतलब कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बीच जो भी रिलेशनशिप होते हैं मैरिज के थ्रू जो कि जुड़ा होता है कुछ इसेंशियल सेरेमनीज रिचुअल्स के थ्रू, उसको सोसाइटी अप्रूव्ड करती है, जिसके थ्रू जो पार्टनर्स होते हैं वो सेक्सुअल रिलेशनशिप आपस में बनाते हैं, साथ ही चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस कारण मैरिज क्या है, सेक्सुअल रिलेशनशिप को सोसाइटी में रेगुलेट करता है, जो मैरिज का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अगला है कल्चरल एंड रिलीजियस रिचुअल्स। किसी भी मैरिज को फॉर्म होने के लिए हर एक सोसाइटी के अपने अपने कल्चर हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, जो कि मैरिज को फॉर्म करने के लिए, एक वैलिड मैरिज को फॉर्म करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। एवरी रिलीजन एंड कल्चर हैज डिफरेंट कस्टम्स एंड सेरेमनीज फॉर मैरिज। हर एक रिलीजन के, हर एक कल्चर के अपने अलग अलग कस्टम्स हैं, सेरेमनीज हैं मैरिज को फॉर्म करने के लिए। यदि आप हिंदू मैरिज की बात करें तो मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। और यदि आप चाहते हैं चाहे आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर आप एक ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि एक हिंदू मैरिज के लिए क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, एक हिंदू वैलिड मैरिज के लिए, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में, हिंदू लॉ नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। यदि आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है, वीडियो समझ आया है, जितने भी मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, यदि आपको समझ आया है तो आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे और आगे आने वाली वीडियो आपसे स्किप हो जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ मैरिज। मीन्स जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो कैसे उसका ओरिजिन हुआ सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में मैरिज का कैसे ओरिजिन हुआ, इसको समझते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज वेरी एंशियंट, इवन ओल्डर देन रिटन लॉ।
जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो काफी एंशियंट है। एंशियंट सोसाइटी से अभी तक जो है मैरिज का इंस्टीट्यूशन चला आ रहा है, साथ ही ये फ्यूचर में भी चलेगा। सो ये भी एक फीचर है मैरिज का कि एक एंशियंट इंस्टीट्यूशन है। सो मैरिज जो है एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, एक एंशियंट इंस्टीट्यूशन है जो कि रिटन लॉ से भी पुराना है। इट इवॉल्व ओवर टाइम, जो कि समय के अनुसार जो है समय के साथ साथ इसके फॉर्म्स में इसके टाइप्स में चेंजेस आ रहे हैं। Morgan, Spencer, and others tried to interpret the origin of marriage in an evolutionary manner. जो भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, लाइक मॉर्गन, स्पेंसर और भी अदर जो भी थिंकर हैं, उन्होंने मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है उसके ओरिजिन को इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की है एक इवोल्यूशनरी मैनर में। मीन्स समय के अनुसार मैरिज कैसे कैसे मैरिज इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ, इसको इन्होंने मॉर्गन और स्पेंसर और भी अदर जो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर हैं, उन्होंने इसे इंटरप्रिटेट किया है। सो इन प्रिमिटिव सोसाइटीज देयर इज अ ग्रुप मैरिज। प्रिमिटिव सोसाइटी में ग्रुप मैरिज होता था। जो भी इंडिविजुअल्स होते थे वो आपस में ग्रुप में रहते थे, उनका कोई भी फिक्स्ड पार्टनर नहीं होता था। पीपल लिव्ड इन ग्रुप, लोग आपस में ग्रुप में रहते थे। किसी भी ग्रुप में जितने लोग रहते थे मेल और फीमेल, वो आपस में रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते थे। और वो उनका फिक्स्ड पार्टनर नहीं रहता था, वो एक ग्रुप मैरिज की तरह होता था। एंड देयर वाज नो रूल अबाउट सेक्स एंड पेरेंटिंग। उसमें जो है कोई रूल नहीं था उस ग्रुप में सेक्स और पेरेंटिंग को लेकर। जो भी उस ग्रुप के जो भी चिल्ड्रन होते थे वो पूरे ग्रुप के चिल्ड्रन माने जाते थे। सो प्रिमिटिव सोसाइटी में ग्रुप मैरिज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें उस ग्रुप के कोई भी फिक्स्ड पार्टनर नहीं होते थे, और जो भी उसमें मेल फीमेल होते थे वो आपस में रिलेशनशिप बनाते थे। अगला है इंडोगेमी एंड एक्सोगेमी। Tribes developed rules like marrying within and outside their tribe or clan. समय बीतने के साथ साथ इंडोगेमी और एक्सोगेमी की शुरुआत हुई, जो कि एक टाइप है मैरिज का, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि मैरिज कितने टाइप्स के होते हैं। इसके साथ ही मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है फॉर्म्स ऑफ मैरिज का, कि मैरिज कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक जो भी अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड मैरिज है, उसमें उस वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके हिंदू लॉ नामक प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैरिज के कई सारे टाइप्स होते हैं, इंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेमी, मोनोगेमी। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो जो ट्राइब्स हैं, जो भी जनजाति हैं, वो समय के साथ साथ उन्होंने रूल्स को डेवलप किए कि वो अपने ट्राइब में अपने क्लेन में जो है शादी करें। इसके साथ ही कुछ ट्राइब्स में रूल थे कि वो अपने ट्राइब के अपने क्लेन के बाहर शादी करें। सो इस प्रकार से मैरिज से रिलेटेड जो है लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा रूल्स बनाए जाने लगे। अगला आया पॉलीगेमी एंड मोनोगेमी। इन मेनी कल्चर्स men had multiple wives, that is polygamy, while others slowly shifted to one partner, that is monogamy. एंशियंट टाइम पे ऐसी कई सारी सोसाइटी थी, कई सारे कल्चर थे, जिसमें जो मेन थे उनकी कई सारी वाइफ्स थी, जिसे पोलीगेमी कहा गया। इसके साथ ही धीरे धीरे समय बदलते गया, और जो ये इंस्टीट्यूशन है एक मैन के कई सारे वाइफ्स का, वो चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया वन पार्टनर की तरफ, जैसे मतलब कि एक मैन के एक वाइफ, जिसे मोनोगमी कहा गया। अगला है मैरिज एज अ प्रॉपर्टी ट्रांसफर। इन सम सोसाइटी women were treated as property. Marriage were used to make alliance and exchange wealth. समय बीतने के साथ साथ जो मैरिज है वो एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तरह देखा जाने लगा, जिसमें अर्ली सोसाइटी में ऐसा होता था। कुछ अर्ली सोसाइटी में, हर एक में नहीं, कुछ सोसाइटीज में जो वुमेन है उनको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, और उनको जो है यूज किया जाता था अलायंस बनाने में और वेल्थ को एक्सचेंज करने में, आपस में वेल्थ को एक्सचेंज करने में। जो वुमेन है उनकी हेल्प ली जाती थी, उनको एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, उनके बदले जो है वेल्थ लिया जाता था कुछ सोसाइटी में। अगला है रिलीजियस इन्फ्लुएंस। विद द राइज ऑफ रिलीजन मैरिज बिकम सैक्रेड। रिलीजन के राइज के साथ जो मैरिज है वो पवित्र बंधन की तरह देखा जाने लगा, पवित्र बन गया, ये एक पवित्र बंधन माना जाने लगा। हिंदुइज्म कॉल्स इट अ संस्कार। हिंदुइज्म जो है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्होंने इसे एक संस्कार माना। क्रिश्चियनिटी कॉल्स इट होली सैक्रामेंट। जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग हैं, उन्होंने इसे एक पवित्र संस्कार माना, सैक्रामेंट माना। इसके साथ ही इस्लाम सीज इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उन्होंने मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा। सो रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी मैरिज इंस्टीट्यूशन पे पड़ा। अगला है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न टाइम पे इन टूडेज लाइफ मैरिज इज बेस्ड ऑन मोर ऑन लव, इक्वालिटी, राइट्स एंड पर्सनल चॉइस रेदर देन ट्रेडिशनल अलोन।
इस टाइम पे जो है मैरिज जो है वो लव, इक्वालिटी, राइट्स और जो इंडिविजुअल है उनके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ जो ट्रेडिशनली तरीके से जो मैरिज इंस्टीट्यूशन चला आ रहा है ये सिर्फ उस पे बेस्ड नहीं है। इस टाइम पे जो मैरिज का फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। वो जो कि लव, इक्वालिटी, एक दूसरे की जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। वो आपस में जो इंडिविजुअल्स हैं वो पर्सनल चॉइस से जो है मैरिज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो एंशिएंट टाइम से प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रकार से जो मैरिज का फॉर्म है, जो मैरिज है वो डेवलप हुआ, ओरिजिन हुआ मैरिज का, और ये था हिस्ट्री ऑफ मैरिज। अगला है इम्पोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ मैरिज। मीन्स सोसाइटी में जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फंक्शन है, इसको समझते हैं। तो पहला है फाउंडेशन ऑफ फैमिली। सोसाइटी में जो भी फैमिली होती है उसका फाउंडेशन ही क्या होता है, मैरिज होता है, जिसके अंतर्गत दो इंडिविजुअल आपस में एग्री होते हैं एक साथ रहने के लिए, फैमिली को फॉर्म करने के लिए। सो मैरिज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर द मोस्ट फैमिलीज। सोसाइटी में अधिकांश जो फैमिली होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है मैरिज, एंड इज इसेंशियल फॉर राइजिंग चिल्ड्रन इन अ स्टेबल इन्वायरमेंट, जो कि इसेंशियल भी है चिल्ड्रन के ब्रिंगिंग अप के लिए। एक स्टेबल इन्वायरमेंट में चिल्ड्रन के ब्रिंगिंग अप के लिए मैरिज क्या है, एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगला है इमोशनल सपोर्ट। मैरिज प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एंड इमोशनल सिक्योरिटी फॉर बोथ पार्टनर थ्रू आउट लाइफ। जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो पार्टनर्स को उनकी पूरी लाइफ में जो है एक कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप और इमोशनल सिक्योरिटी और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अगला है हेल्थ और वेलबींग। स्टडीज often show that married individuals tend to be healthier and live longer, possibly due to emotional and practical support. कुछ स्टडीज से ये साबित होता है कि जो मैरिड इंडिविजुअल होते हैं वो काफी हेल्दी होते हैं और वो लंबा उनका जीवन होता है, क्योंकि वो इमोशनली और प्रैक्टिकली जो है पार्टनर जो है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल के हेल्दी रहने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेंडशिप जो है जो कि पार्टनर एक दूसरे के साथ इमोशनली और प्रैक्टिकल सपोर्ट के थ्रू एक फ्रेंडशिप, एक कंपेनियनशिप का बॉन्ड बनाते हैं, वो जो है काफी इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के हेल्दी रहने के लिए, जो कि मैरिज जो है ये फंक्शन करता है सोसाइटी में, जो कि इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में इंडिविजुअल के हेल्दी रहने के लिए। अगला है पर्सनल ग्रोथ। बीइंग इन अ कमिटेड पार्टनरशिप ऑफन encourage individuals to grow, compromise and develop qualities like patience and understanding. जो सोसाइटी है उसमें मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो व्यक्ति के पर्सनल ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैरिज के थ्रू जो इंडिविजुअल है वो एक पार्टनरशिप में कमिटेड होते हैं, जिसके थ्रू इंडिविजुअल जो है वो इनकरेज होते हैं कंप्रोमाइज करने के लिए। लाइक जो इंडिविजुअल है वो आपस में जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको शेयर करते हैं। इसके साथ ही इंडिविजुअल्स में ये क्वालिटी भी डेवलप हो पाती है कि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनमें पेशेंस की जो क्वालिटी है वो डेवलप होती है। सो इंडिविजुअल के पर्सनल ग्रोथ के लिए मैरिज जो है काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगला है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पार्टनर्स ऑफन शेयर रिसोर्सेज, वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर फाइनेंशियली। मैरिज के थ्रू जो पार्टनर एक दूसरे के साथ रहने के लिए एग्री होते हैं वो पार्टनर्स जो हैं, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो आपस में शेयर करते हैं, एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इम्पोर्टेंस है मैरिज का। अगला है कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। मैरिज का कुछ सोसाइटी में कल्चरल और रिलीजियस वैल्यू भी होता है। लाइक मैरिज इज अ वे टू कंटिन्यू ट्रेडिशन, pass on cultural values and fulfill religious duties in many society। कई सारी ऐसी सोसाइटीज में जो मैरिज होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि जो मेन है, मेनली जो मेल है वो हाफ होता है, मीन्स वो हाफ होता है, हाफ तब तक माना जाता है। बेसिकली हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में जो मेल है उनको हाफ माना जाता है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती है, वाइफ उनकी अर्धांगिनी मानी जाती है। सो कुछ सोसाइटी में जो मैरिज है उसको एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता है रिलीजियस वे में। उन जो रिलीजन है वो ऐसा मानती है कि इंडिविजुअल जो है, एक अकेला इंडिविजुअल स्पेसिफिक रिलीजियस ड्यूटीज को अकेला फुलफिल नहीं कर सकता, पार्टनर की जरूरत है। सो मैरिज जो है वो रिलीजियस वैल्यू को भी रखता है, कुछ रिलीजियस ड्यूटीज के लिए पार्टनर की आवश्यकता होती है, ऐसा रिलीजन के द्वारा माना जाता है। इसके साथ ही जो सोसाइटी के ट्रेडिशन है, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, उसको जनरेशन टू जनरेशन पास करने के लिए जो है मैरिज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है सोशल स्टेबिलिटी।
It helps maintain social order by defining family structure and inheritance and by promoting cooperation between families and communities. जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी को बनाए रखने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी में फैमिली स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, इनहेरिटेंस के रूल को डिफाइन करता है। इसके साथ ही जो फैमिलीज हैं, जो कम्युनिटीज हैं, उनमें आपस में जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करता है, जो कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला है रेगुलेशन एंड स्ट्रक्चर। Marriage helps regulate social behavior, especially regarding the sexual relationship and the responsibility of parenthood. जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो सोसाइटी में इंडिविजुअल के जो भी सोशल बिहेवियर होते हैं उसको रेगुलेट, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मैरिज के थ्रू ही फैमिली स्टैब्लिश हो पाती है और फैमिली जो है वो इंडिविजुअल्स को, चिल्ड्रन को जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी सोशल वैल्यूज होते हैं, कल्चर होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उसको सिखाते हैं। सोशल बिहेवियर कैसे करना है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीजें जो है फैमिली ही सिखाती है, जो कि फॉर्म होती है मैरिज से। इसके साथ ही जो सोसाइटी में सेक्सुअल रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बना देता है, जिससे सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स के बिहेवियर है वो रेगुलेट होते हैं और साथ ही जो इंडिविजुअल हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी मैरिज के थ्रू डिफाइन हो पाती है, पेरेंटहुड डिफाइन हो पाता है और जो पेरेंट्स हैं वो अपनी ड्यूटीज और राइट्स को, अपने चिल्ड्रन के प्रति जो भी उनके ड्यूटीज होते हैं, जो भी राइट्स होते हैं, उसको जान पाते हैं, जिस कारण जो मैरिज है वो सोसाइटी को रेगुलेट और स्ट्रक्चर करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, इट्स मीनिंग, definition, characteristics, history और origin, and also importance and function of marriage in detail. If you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. मैं फिर से बोल रही हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो समझ आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।